गुड आफ्टरनून ऑल। तो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी किसे कहते हैं। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा डाटा लेंगे जो कि हमारे डाटा सेट होते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, उससे वो कितनी दूरी पे है। 57 इससे कितने दूरी, तो जो कितनी दूरी है पहले ही हम पढ़ चुके हैं उसको, किसमें, रेंज में। ठीक है। और जितने भी टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी है, क्या क्या था, रेंज, वेरिएंस, एडी, क्यूडी एंड एसडी। तो रेंज मैंने करवा चुका हूं, आज करवाऊंगा एडी, फिर करवाऊंगा मैं एसडी एंड वेरिएंस, फिर करवाऊंगा क्यूडी। ठीक है। तो पहले मैं करवाऊंगा रेंज, दूसरा करवाऊंगा एवरेज डेविएशन जिसको कि मीन डेविएशन भी बोलते हैं, देखेंगे आज। तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। चौथा देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज डेविएशन। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। एवरेज डेविएशन को हम और भी क्या कहते हैं, मीन डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जो कि किसके अंडर आता है, हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंडर आता है। और ये क्या दर्शाता है कि ऑन एन एवरेज जो हमारा डाटा सेट है वो कितना डिफर करता है, मतलब कितनी दूरी पर है इससे और किससे, मीडियन से। ऑन एवरेज ईच डाटा पॉइंट डिफर्स फ्रॉम द मीन और मीडियन ऑफ द डाटा सेट। मतलब पहले हम क्या करेंगे, मीन के लिए एक प्रकार का करेंगे, दूसरा देखेंगे मीडियन के लिए। ठीक है। जैसे कि मीन के लिए कुछ अलग होगा, मीडियन के लिए कुछ अलग होगा। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई इतना सोचने की या फिर घबराने की बात है ही नहीं। ठीक है। तो उससे पहले जान लेते हैं हमारा सीरीज कितने प्रकार के, जो कि हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। एक हो गया इंडिविजुअल डाटा, दूसरा हो गया डिस्क्रीट डाटा, तीसरा हो गया कंटिन्यूअस। रॉ डाटा में क्या होता है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता है। डिस्क्रीट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू के साथ आता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, उसको ग्रुप बना के रखा जाता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आ रहा है समझ, जो कि हम बार बार पिछले 3 वीडियो में एक एक करके हम कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे एवरेज डेविएशन, जिसको कि मीन डेविएशन भी बोला जाता है। तो मैंने क्या बोला, मीन के लिए एक निकालेंगे और मीडियन के लिए और एक निकालेंगे। तो पहले ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। दूसरे के लिए अबाउट द मीडियन में आएगा इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं मीन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो पहले देखिए, ये इंडिविजुअल सीरीज है, मतलब क्या है, रॉ डाटा है। ठीक है। पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे इसको। देख लो पहले सबसे छोटा क्या है, 4 5 6 7, 7 8 9, फिर आ गया 10, फिर हमारा आ गया कितना, 12 13 17। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर बन चुका है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ एक्स बटे एन। तो सम ऑफ एक्स क्या होगा, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 बटे आ जाएगा एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
राइट। तो हमारा टोटल करेंगे तो आएगा 80/8, ये आ जाएगा 10। अभी क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, एक्स क्या क्या है हमारा, ले लो 9, सॉरी पहले क्या था असेंडिंग ऑर्डर में, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। दूसरा टेबल क्या बनेगा, एक्स माइनस मीन। तो हमारा जो भी डाटा सेट है उससे मीन को माइनस करेंगे। और बाकी जो इधर बॉर्डर पे लगाए हैं वो है, क्या बोलते हैं इसको, मॉड या फिर मॉडुलस। ठीक है, इसका मतलब ये जो 4 है ये 10 से कितनी दूरी पर है, और ये हमेशा आएगा पॉजिटिव वैल्यू देता है कोई भी हो। तो 4 से 10 को माइनस किया कितना आ गया, -6, -6 का मॉड हो गया 6, 7 से 10 हो गया 3, 8 से 10 हो गया 2, 9 से 10 1, 10 से 10 0, 12 से 10 2, 13 से 10 गया 3, 17 से 10 गया 7। अभी क्या निकालेंगे, सम करेंगे, x माइनस एक्स डैश का मॉड कितना आ जाएगा, ये अगर टोटल करते हैं तो 6 3 9 10 12, 12 10 22 2 24। आ रहा है इतना समझ में। तो हमारा जो मेन डेविएशन अबाउट क्या था, मेन था, उसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का बटे हमारा आ जाएगा एन। तो कितना हुआ, ये आ गया 24। एन कितना था हमारा 8, कैसा आया 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया हमारा 3। तो आंसर कितना आएगा, एम डी अराउंड दिस इक्वल टू दिस। और क्या एक चीज है, मान लो कि मैं कोफिशिएंट निकाल लूँ। एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार, इसका फॉर्मूला है एम डी एक्स बार, मतलब जो हमारा मीन डेविएंस अबाउट मीन बटे मीन। तो हमारा कितना आया, ये आ गया एम डी एक्स आ गया 3, एक्स बार कितना है, मतलब हमारा मीन कितना आया था, वो आया था 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.3। फिर से देख लो, अगर तुमको पूछेगा इंडिविजुअल सीरीज, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। मतलब अभी तो मीडियन नहीं निकाल रहे, फिर भी हम लिख सकते हैं। इसके लिए पहले एक्स का टेबल बना दिए, फिर क्या किए, एवरेज निकाले, ताकि हम हर डाटा से माइनस करेंगे, पहले इससे 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 लिख लिए। फिर जितना भी वो डिफरेंस आया उसको क्या किए, जोड़ दिए। बस ये समेसन को, ये हमारा किसके साथ, जितने नंबर ऑफ डाटा है एन के साथ भाग कर ली, कितना आएगा 3। सिंपल है। और एक कोफिशिएंट तुम्हारा है नहीं, मगर एक साथ पढ़ रहे हैं तो जान जान लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, वैसे ही टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या रहेगा,
एक्स और एफ। पहले लिख लेते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13। और टेबल में क्या है? 6, 8, 15, 25, 8 और आ गया 4। याद कीजिए, जब हम निकालते थे मीन डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या था हमारा? समेसन एफ एक्स बटे कैपिटल एन। या फिर इसके बदले में और क्या लिख सकते हैं? समेसन एफ। एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए और एक टेबल बनेगा, एफ इंटू एक्स। तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 18। फिर आएगा हमारा 40। 7 × 15 आ जाएगा 105। 9 × 25 आ जाएगा 225। 11 × 8 आ जाएगा 88। 13 × 4 आ जाएगा 52। तो समेसन एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे? सम कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? टोटल करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा 528। और क्या चाहिए हमको? समेसन एफ चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? ये सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा कैलकुलेटर से 66। तो समेसन एफ एक्स कितना आएगा? 528 बटे 66, जिसका वैल्यू आता है हमारा 8। तो हमको अभी क्या मिला? मीन मिल गया, मतलब जो एवरेज मिल गया हमारा 8। याद कीजिए, हम इसके पीछे वाले रॉ डाटा में क्या कहते हैं? एक्स से एक्स बार को माइनस किए थे, इसमें भी सेम टू सेम चीज करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार आ रहा है समझ में? जिसका वैल्यू हो जाएगा, एक्स क्या है? 3। एक्स बार क्या है? 8। मतलब हर किसी को अभी 8 से हम देखना है कि कितना आ रहा है। 3, 8 कितना आ जाएगा? 5। 5, 8 आ जाएगा 3। 7, 8 आ जाएगा 1। फिर 9, 8 1, 11, 8 आ जाएगा 3। 13 और 8 डिफरेंस क्या आएगा? 5। एफ से तो हम कितना लेंगे? एफ एक्स माइनस एक्स का बार। तो आ जाएगा हमारा, अभी किसको किससे गुणा करेंगे? 6 को 5 के साथ आ जाएगा 30। 8 को 3 के साथ आ जाएगा 24। एग्जाम में ऐसा सर्कल नहीं बनाना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? बस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो मैं सर्कल बना रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं बनाना है। फिर क्या करेंगे? 15 × 1 आ गया 15। 25 × 1 25। 8 × 3 24। 4 × 5 आ गया 20। अभी क्या निकालेंगे? सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स का बार। टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 30 24 आ गया 138। अबाउट मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइड में सम ऑफ एफ। कितना आ जाएगा? यह हमारा वैल्यू आ गया है 138, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं? सम ऑफ एफ। तो हमारा सम ऑफ एफ कितना आया था? 66 डिवाइड में 66। तो कितना आ जाएगा हमारा? डिवाइड करेंगे तो 2.09। और हम क्या निकालते हैं?
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कितना फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइड में मीन। ठीक है, तो हमारा एमडीए पे कितना आया 2.09। एवरेज कितना आया था हमारा 8। कितना आ जाएगा आंसर हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो 0.26। मतलब अगर तुमको पहले क्या करना है, हमेशा कोई भी सीरीज दिया हो पहले हमको मीन निकालना है। ठीक है, फिर मीन को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। आ रहा है समझ में, बात सिर्फ इतना ही। अभी चलिए देखते हैं वैसे ही कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, पहले वैसे ही पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल, जो कि क्या क्या है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और क्या दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एफ दे दिया। एफ कितना है 8, 6, 12, 5, 2, 7। कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, क्लास इंटरवल अगर दिया है हमको ये 10 से 20 है, हमको एक एक्स लेना पड़ेगा। एक्स क्या है, एक्स है मिड वैल्यू किसका, क्लास का। तो 10 और कैसे निकालते हैं, 10 प्लस 20 बटे 2 आ जाएगा 15। ऐसे ही 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, 40 और 50 का 45, फिर 55, फिर आ गया 65। इतना आ रहा है समझ में। अभी ये क्या डिस्क्रीट की तरह दिख रहा है, जैसे यहाँ पे x है और f है, बाकी किसकी तरह फॉर्मूला पड़ेगा, यहाँ पे जैसे x और f था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा समेसन f आ जाएगा, टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 40। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। ठीक है, d कैसे निकालेंगे, अज्यूम मीन लेके। और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक नंबर लिया है वो है a, ये हमारा क्या किया अज्यूम कर लिया। कंटिन्यूस सीरीज है ना, हम अज्यूम मीन मेथड लेके कर सकते हैं। तो हमारा 15 से 35 गया कितना, आ गया 20। 25 से 35 गया -10, 35 से 35 गया 0, 45 से 35 गया 10, 45 से 35 को माइनस करेंगे 20, ये आ जाएगा 30। हम फिर क्या निकालेंगे, डी डैश। डी डैश का फॉर्मूला क्या था, डी बाई आई। इसका मतलब 20 को इनके अंदर डिफरेंस क्या है 10, आ जाएगा हमारा -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर हम क्या निकाल देते हैं, एफ डी डैश। एक बार फिर से करोगे टेबल तो याद आ जाएगा। ठीक है, कल ले लेता हूं 8 को 2 से -2 से, तो कितना आएगा
-16, 6 को -1 से -6, 12 को 0 से 0, 5 को 1 से आ गया 5, 2 को 2 से आ गया 4, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 21। तो हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ एफ डी डैश कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 8। ठीक है, अभी तक हमने मीन डेविएशन निकाला नहीं है। हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेसन एफ डी डैश बटे हमारा समेसन एफ गुणा में आई। तो वैल्यूज हमारा क्या क्या आया है? ए कितना लिए हैं? 35। समेसन एफ डी डैश अभी कितना आया? आ गया 8। समेसन एफ कितना है? 40। आई कितना है? हमारा क्लास डिफरेंस 70 से 60 गया है 10, और ये सेम सेम होता है। आ गया 35 प्लस में आया 2, कितना आ गया? 37। आ रहा है समझ में? तो अभी हमारा एक्स बार आ गया 37। तो अभी तक हमने सिर्फ मीन ही निकाला है, हमको मीन डेविएशन निकालना है। तो फिर क्या करेंगे? एक नया टेबल बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स डैश का मॉड, सॉरी एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। हमारा फिर कितना आया? 37। तो क्या करेंगे? हर किसी में से 37 को माइनस करेंगे। जैसे कि हमारा आएगा 15 माइनस 37 का मॉड, ये आ जाएगा 22। ऐसे ही अगर एक एक करके माइनस करेंगे, 25 में से 37 को माइनस करेंगे, आएगा -12, वो हो जाएगा +12। आ रहा है समझ में? 35 में से 37 को माइनस करेंगे, आएगा -2, वो हो जाएगा +2। 45 में से 37 को माइनस करेंगे, वो आएगा, सॉरी 45 में से माइनस करेंगे तो आएगा 8, 55 से माइनस करेंगे तो आएगा 18, और 65 से अगर मैं माइनस करूंगा किसको? 37 को, तो आ जाएगा कितना? 28। अभी सम करेंगे और एक टेबल बनेगा, ठीक है? तो टेबल में कितना होगा? समेसन एक्स माइनस, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एक बार, ये कितना आएगा? एफ कहाँ है तुम्हारा? 22 के साथ 8 को 22 से गुणा करें, कितना आएगा? 176। 6 को गुणा करेंगे 12 के साथ, आ जाएगा 72। 12 को गुणा करेंगे 2 के साथ, आएगा 24। 5 को गुणा करेंगे 8 के साथ, आ जाएगा 40। 2 को गुणा करेंगे 18 के साथ, 36। 7 इंटू 28 आता है 196। अभी क्या करेंगे? सम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड कितना आता है? टोटल करेंगे तो 544। इतना क्लियर है हमको? बस हर तरीके का डाटा मिल गया। अभी हम सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो मीन डिवीजन अबाउट मीन, फॉर्मूला क्या है?
समेसन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड बटे समेसन एफ बराबर में इसका वैल्यू कितना आया 544 डिवाइड में सम एफ कितना है 40 कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 13.6 इसको क्या बोलते हैं हम मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन का सिंबल कैसा था एक्स बार था मीन डेविएशन को कैसे लिखते हैं एमडी मैं और एक चीज क्या निकालता हूं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये नहीं है ये अगर चाहो तो निकाल सकते हो मगर फॉर्मूला जान लो मीन डेविएशन अबाउट मीन बटे मीन कितना आया यहाँ पे आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया 13.6 तुम्हारा मीन कितना आया था 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36 सिंपल हमको ये इतना सब कुछ देखे ना डरने की बात ही नहीं है कंटिन्यूस सीरीज है पहले क्या करना है हमको मीन निकालना है तो जो मैंने मीन वाला वीडियो बनाया था पहले वो जाकर देखो और पहले पता करो कि मीन कैसे निकालते हैं दो फॉर्मूला है या तो स्टेप डेविएशन में करो या फिर एज्यूम मीन में करो ठीक है हमको यहां तक पहले टेबल बना के मीन फाइंड आउट करना है ठीक है मीन निकालने के बाद हम चेक करेंगे मीन डेविएशन मीन डेविएशन कैसे होता है हम क्या करेंगे जो हमारा एक एक डाटा का ग्रुप है ये को माइनस कर देंगे इसके साथ हमारा ये वाला टेबल बन जाएगा ठीक है अभी हमारे फॉर्मूले में क्या था एफ को गुणा करेंगे डेविएशन के साथ मतलब कितना डेविएट हुआ फ्रीक्वेंसी को तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है ना इसको गुणा करेंगे इसके साथ तो हमारा सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा बस उसको डिवाइड करना है सिंपल और एग्जाम में इतना ही पूछता है ठीक है आया क्लियर है सिंपल डिस्क्रीट में भी वैसा क्या किया पहले हमने एवरेज निकाला जिसको कि मीन भी बोलते हैं मीन निकाला कैसे फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ एफ एक्स बटे सम ऑफ एक्स ठीक है एक्स आ गया इतना 8 फिर जितना आया उसको क्या किए हर किसी में से 8 को माइनस किया ये वाला डेविएट वाला आ गया जितना डेविएट वाला आया उसको अभी एफ के साथ गुणा किए तो ये वाला लाइन आ गया आ रहा है समझ में सिंपल तुमको पहले मीन मीडियन क्लियर से आना चाहिए अगर एक बार क्लियर आ गया तो हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं फिर जितना आया उससे अगर एवरेज को डिवाइड करेंगे या फिर मीन को डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा इतना क्लियर आ रहा है रॉ डाटा में वैसे ही किए पहले सबको मीन निकाल दिए मीन कितना आया 10 फिर हर किसी में से 10 को माइनस किए तो एक हमारा जो आंसर आया उसको सम करेंगे फिर उसको कितने डाटा है मतलब जो सम एफ हमेशा बराबर होता है एन के साथ उसे डिवाइड कर लिए तो हमारा आ गया मीन डेविएशन उससे अगर मीन को डिवाइड करेंगे आ जाएगा कोफिशिएंट क्लियर है ये था हमारा पहले वाला मीन के लिए था अभी देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन सेम है जो कि है वो था हमारा मीन के लिए ये हमारा रहेगा मीडियन के लिए तो हमको क्या निकालना है मीडियन निकालना पड़ेगा पहले ठीक है इसको भी क्या करेंगे
असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो असेंडिंग में करते हैं तो क्या क्या आ जाता है हमारा 4 7 8 9 10 12 13 17। ठीक है, तो फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब एन हमारा हो गया है 8। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेबल बना देते हैं ताकि हमको पहले से ही आसानी हो। एक्स क्या क्या है हमारा 4 7 8 9 10 12 13 17। हमको क्या निकालना है, एक्स माइनस मीडियन का मॉड। मतलब पहले मीडियन निकालेंगे, ठीक है, फिर ये निकालेंगे। मीडियन का डिनोशन होता है एम डी। फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू एथ टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म बटे 2। तो n बाई टू हमारा कितना होगा 4। इसका मतलब फोर्थ प्लस जो फिफ्थ वाला टर्म है बटे 2। फोर्थ फिफ्थ में कौन आएगा, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 और 5 के बीच वाला, मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जो कि दोनों को, जो पूरा डाटा सीरीज को आधे आधे में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 9 प्लस 10 बटे 2, जो कि आता है 9.5। तो हमारा मीडियन कितना आया, एम डी इक्वल टू 9.5। अभी माइनस करो 9.5 को हर किसी से, 4 से 9.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5.5। माइनस आता है, वो मॉड है इसलिए प्लस हो गया। 7 से करेंगे तो 2.5, 8 से 1.5, 9 से 9.5 कितना दूरी पे है 0.5, 10 से 9.5 कितना दूरी पे है 0.5, 12 से 9.5 कितना दूरी पे है 2.5, 13 से 9.5 कितना दूरी 3.5, 17 से 9.5 ये है 7.5। सबको जोड़ देते हैं, समेशन ऑफ एक्स माइनस क्या था हमारा मीडियन का मॉड, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 24। आ रहा है समझ में। फिर अभी ये हमारा हम क्या क्या निकाल चुके हैं, हम हमारा मीडियन मिल गया। तो मीडियन इक्वल टू कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एम डी का डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, जिसके बदले हम क्या लेंगे एन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया, ये कितना आया 24, और एन कितना आया था हमारा 8, आ जाएगा 3। और क्या निकालेंगे, अगर मान लो कि निकालता हूँ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन ऑफ एम डी बटे मीडियन। तो कितना आएगा, मीन डेविएशन ऑफ या फिर अबाउट मीडियन आया 3, और यहाँ पे हमारा मीडियन आ गया 9.5।
ठीक है, तो कितना होगा, आ जाएगा 0.31। सिंपल है, कोफिशिएंट आया 0.31 और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया 3। पहले हमको डिस्क्रीट मतलब जो कि इंडिविजुअल सीरीज दिया गया है, ठीक है, हम इसको क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के रखे, जैसे करते थे, जैसे मीडियन निकालते थे, हमारा मेन काम है अबाउट मीडियन दिया है मतलब चुपचाप से मीडियन निकाल लो। फॉर्मूला आता है n/2 टर्म, क्योंकि ये एक इवन है, ठीक है ना, 8 एक इवन नंबर है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज हो। अगर ऑड होता तो n+1/2 ये वाला टर्म ले लेते, क्योंकि वो बीच में ही आ जाता। सिंपल है, ठीक है। फिर जितना भी हमारा आया मीडियन, हम क्या करेंगे, हर किसी में से उसको माइनस करेंगे, जितना आ गया उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, माइनस होगा फिर भी प्लस ही लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लास्ट में कितने वैल्यू है उससे कुछ डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, चुपचाप से ये 8 से जो हमारा आया मीडियन उसको डिवाइड कर ली, आया, मतलब जो हमारा समेसन आया था, और जो कोफिशिएंट आ गया ना, हम बनाएंगे टेबल एक्स एफ, क्या क्या वैल्यू दिया है लिख लो पहले, 3 5 7 9 11 और 13। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, 6 8 15 3 8 और दिया है 4। याद करो, हम जब मीडियन निकालते थे एक चीज़ करते थे, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, 6 को 6 और 8 14 15 29 29 3 32, ये 8 हो गया 40, ये हो गया 44। और हमेशा चेक करना जितना भी हमारा आएगा सम एफ वो बराबर होगा इसके साथ, 44 के साथ, मतलब जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे मीडियन के लिए हम क्या करते थे, हमेशा लेते थे एन, एन हमारा हो गया 44, n/2 आएगा कितना, 22। 22 से ज़्यादा किस में आता है, 29, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, मीडियन इक्वल टू एन हमारा है 44, तो 44 + 1/2 एथ टर्म कितना आएगा, 45/2 आ जाएगा 22.5 टर्म। तो भी खुद ही बताओ, जो हमने क्लास लिया था 22 किसके बीच में आएगा, 22.5 लेस देन है 29, मतलब इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्या बन गया, 7। दैट इम्प्लाइज मीडियन हमारा है 7। क्लियर है ना। तो अभी अभी हम क्या निकालेंगे, x से मतलब इन सब से ये 7 को माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा x -
मीडियन का मॉड। 3 से 7 गया 4, 5 से 7 कितनी दूरी पे है 2, 7 से 7 0, 9 से 7 2, 11 से 7, 11 से 7 हो गया 4, फिर ये आ जाएगा 13 से 7 आ जाएगा 6। ठीक है, और सारे प्लस आएगा। अभी क्या करेंगे, ये जितने हैं इसको, मतलब जितने भी हमारा f है इन सब के साथ गुणा करेंगे, तो आ जाएगा f x माइनस मीडियन का गुणा। तो कितना आता है, इसको नीचे लिख सकते हो, ठीक है, मैं बस जगह नहीं था तो साइड में लिख दिया। 4 × 6 24, 8 × 2 16, 15 × 0 0, 3 × 2 6, 8 × 4 32, 6 × 4 24। करो समेसन f इंटू एक्स माइनस एम डी कितना आएगा, टोटल करेंगे तो इनको 102। इतना क्लियर है। अभी फॉर्मूला पे पुट करेंगे सीधा, हमको बाकी सब कुछ मिल गया। फॉर्मूला क्या है, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला है समेसन एफ ऑफ एक्स माइनस एम डी सम ऑफ एफ। ये कितना आ गया 102। सम ऑफ एफ कितना 44, कितना आ जाएगा फिर 2.31। क्लियर है। अगर कोफिशिएंट पूछा तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट इक्वल टू जो हमारा आया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन बटे किस पे है, मीडियन पे है, तो मीडियन। तो ये आ गया हमारा 2.31। मीडियन कितना है 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.33 आया। हमेशा पहले कैलकुलेट करना मीडियन, फिर जो हमारा डिस्क्रीट का होगा x उससे माइनस करो, फिर जितना आया उसको f से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा एक डाटा टेबल मिल जाएगा। जैसे सेम ही है, फिर जितना आया उसको टोटल नंबर से भाग कर दो, हमारा मीन डेविएशन निकल जाएगा। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं, दिमाग शांत करना। मीडियन पूछा है तो मीडियन निकालना, मीन पूछा है तो मीन निकालना। ठीक है, लिख लो पहले 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 8 6 12 5, 8 6 12 5, 50 से 60 आया 2 7, ये आ गया 2, आ गया 7। समेसन एफ कितना होता है, ऐड करेंगे तो सबको आ जाएगा 40, जो कि हमारा n के साथ बराबर है। ठीक है, मीडियन है तो हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, 8 8 6 14, यह हो गया 26, 26 5 31, 31 2 33, 33 7 हो गया 40। ये 40 और ये सेम ही आएगा, आठ ही तो कर रहे हैं। फिर ये एक क्लास डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, x निकालेंगे। x क्या है, मिड पॉइंट कितना आएगा 15, 25, 35, 45, फिर आ गया हमारा 55,
फिर आ गया 65। इतना क्लियर है? हमको एक चीज पता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ, किसका? बिफोर, ठीक है, या फिर बिलो द क्लास, बटे AF गुणा में आई। एक चीज बताना, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? n/2। तो n/2, हमारा n कितना था? 40/2, आ गया 20। 20 से बड़ा कौन है? 26। तो ये ले लेंगे, 26 वाला क्लास को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा मॉडल क्लास कौन सा मिल गया? 30 से 40, फ्रीक्वेंसी आया 12, ये आ गया 26। मगर कैलकुलेट किसको करेंगे? 14 को, क्योंकि ये उसके बिलो द क्लास में आएगा। तो हमारा L कितना है? 30। n/2 कितना आया? 20। बिफोर क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 14। F कितना है उस क्लास का? 12। I हमारा कितना है? 40 में से 30 गया 10। तो आ जाएगा 30 प्लस 20 में से 14 गया 6/12 गुणा में 10। 6 को 12 से किए तो 10 से करेंगे 5। 30 + 5 = आ गया 35। तो हमारा मीडियन कितना आया? ठीक है, अभी क्या करेंगे? x माइनस मीडियन करेंगे, x माइनस मीडियन करेंगे। ठीक है, कितना आया था? 35। मतलब x माइनस 35 करेंगे। ठीक है, नहीं लिखना है ये, दिमाग में रख लो या फिर लिख लो कि x माइनस 35 का मॉड। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। 15 में से 35 गया, कितना? -20। मगर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 20। 25 में से 35 गया तो कितना? -10, हम लिखेंगे 10। 35 में से 35 गया 0। 45 से 35 गया 10। 20, यह आ जाएगा 30। अभी क्या करना है हमको? एफ के साथ ये जो टेबल वाला है उसको इन सब के साथ गुणा करना है। एफ ऑफ x माइनस MD। ठीक है, 8 और 20 कितना आया? 160। 6 और 10 आ गया 60। 12 0 आ गया 0। 5 10 आ गया 50। 2 और 20 आया 40। 7 और 30 आए 210। जोड़ दो सबको। सम ऑफ सम एफ ऑफ x माइनस मीडियन कितना आएगा? 520। क्लियर है? अभी कर सकते हैं? अभी हमारा क्या क्या पूछेगा? मीन डेविएशन ऑफ द डाटा अबाउट मीडियन, जिसको कि लिखा जाता है MD अबाउट मीडियन। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ F इंटू
एक्स माइनस एम डी का मॉड बटे सम ऑफ एफ। तो हमारा ये कितना आ गया, 520। सम ऑफ एफ कितना है, 40, जो कि आ जाएगा हमारा ओनली 30। ठीक है, फिर हम अभी क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन या फिर अबाउट मीडियन डिवाइड में आ गया मीडियन। ये आया हमारा 13। तो मीडियन में कितना आया हमारा 35। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगर कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो 0.37। एक चीज हमेशा नोटिस करना, अगर मीन है तो मीन से करते, मीडियन है तो मीडियन से किए। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मतलब जो मॉड था बटे आ गया एन। डिस्क्रीट के लिए क्या आएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का मॉड बटे सम ऑफ एफ। कंटिन्यूस भी क्या है, वही एक्स की तरह ही लेते हैं ना, सम ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का बटे सम ऑफ एफ। इंडिविजुअल में इसका क्या आएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन बटे एन। इसका आ जाएगा डिस्क्रीट का समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस मीडियन बटे सम ऑफ एफ। कंटिन्यूस में भी वही आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन का मॉड बटे सम ऑफ एफ। क्लियर है ना। एवरेज डेविएशन, जिसको कि हम मीन डेविएशन भी बोलते हैं, जो कि मीन के तरीके से एक बार होता है, मीडियन के तरीके से एक बार होता है। इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। सिंपल है और कुछ नहीं, पहले तुमको मीन निकालना है, फिर उसको माइनस करना है, सम करना है। इसमें भी मीन निकालना है, माइनस करना है, सम करना है। कंटिन्यूअस में वैसे ही एक्स निकालो, मीन निकालो, माइनस करो, सम करो। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल। जो भी डाउट होगा आगे पूछ लेना, और जिसको कहीं पे भी कुछ डाउट हो बता सकते हैं। ठीक है।